अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पंजाब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद भट्टी। कदीम ज़माने में एक सेब का दरख्त था। इस दरख्त के करीब ही एक छोटा लड़का रहता था। इस लड़के को रोज़ाना इस दरख्त के पास आना और खेलना अच्छा लगता था। वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और उसके फल तोड़ कर खाता और फिर इसके साए में सो जाता। वो लड़का इस दरख्त को बहुत चाहता था और इसी तरह इस दरख्त को भी इस लड़के के साथ खेलना अच्छा लगता था। वक्त गुजरता रहा और लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोज़ाना इस दरख्त के पास खेलने नहीं आता था। एक रोज़ वो नौजवान दरख्त के पास आया। वो मायूस लग रहा था। दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। नौजवान ने उससे कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब मैं दरख्तों के इर्द गिर्द नहीं खेलता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और उन्हें ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इस वक्त दरख्त ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं तुम इन्हें तोड़कर बेच सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। नौजवान बहुत खुश हुआ और इसने दरख्त की सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद नौजवान वापस नहीं आया तो दरख्त को मायूसी हुई। एक दिन वो नौजवान आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ। उसने जवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। हस्बे तवक्का उसने इनकार कर दिया। मेरे पास खेलने का वक़्त नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने कुनबे के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए एक मकान की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरख्त ने उससे कहा, अफसोस है, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरी टहनियाँ काट सकते हो। इस आदमी ने दरख्त की सारी टहनियाँ काट लीं और खुशी खुशी चला गया। इसे खुश देखकर दरख्त खुश था, लेकिन इस वक़्त के बाद आदमी इसके पास वापस नहीं लौटा तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, वो शख्स आया। उसे देखकर दरख्त खुश हो गया और हस्बे आदत उससे कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। आदमी ने कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि समंदर में सफ़र करूँ ताकि खुशहाल हो जाऊँ। क्या आप मुझे एक कश्ती दे सकते हैं? दरख्त ने कहा, मेरे तने से अपनी कश्ती बना लो। इससे तुम दूर तक सफ़र कर लोगे और खुशहाल हो जाओगे। आदमी ने कश्ती बनाने के लिए दरख्त का तना काटा और समुद्री सफ़र के लिए निकल पड़ा और काफ़ी ज़माने तक नहीं लौटा। सालों बाद वो शख्स फिर आया। दरख्त ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हारे लिए एक सेब भी नहीं बचा है। इस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास इसे खाने के लिए दांत ही नहीं हैं। दरख्त ने कहा, मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम इस पर चढ़ सको। उस शख्स ने कहा, इस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। दरख्त ने कहा, हकीकत में मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आखिरी चीज़ जो मेरे पास है वो मेरी जड़ें हैं। इस वक्त इस आदमी ने कहा, अब मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आराम से सुकून कर सकूं। ज़िंदगी भर काम करके मैं थक चुका हूँ। बराए पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम करने के लिए इससे बेहतर जगह है। तब दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया और दरख्त खुश था और इसकी आंखों में आंसू जारी थे। वो बच्चा आप खुद हैं और सेब का वो दरख्त आपके वालिदैन हैं।
नसीहत। दरख्त वालिदैन की तरह हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें इनके साथ खेलना अच्छा लगता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और इसी वक्त वापस आते हैं जब हमें उनकी कोई ज़रूरत होती है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन कभी भी अपनी कीमती से कीमती चीज़ बच्चों को देने से तरद्दुद नहीं करते। जो इनकी आँखों में बच्चे ही रहते हैं। बाप की मौजूदगी सूरज की मानद है। सूरज गर्म ज़रूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है।